हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों और हैप्पी हों, खुश हों और अपने घर में सेफ़ हों और मेरी वीडियोस देखते हों। तो होप आप सब अच्छे रहें ऑलवेज़। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। तो आज का जो ब्लॉग है ये वीरवार का है, बृहस्पतिवार का। और जो ये सुबह का ब्लॉग है तो मैंने मतलब नहा धो सुबह लिया था, झाड़ू वगैरह कर लिया था। फिर उसके बाद मुझे मतलब काफ़ी काम थे क्योंकि आज कपड़े धोने नहीं थे, तो इनके कपड़े पड़े थे काफ़ी सारे जो धोने वाले थे। तो मैंने वो सबको पहले चेक किया कि कौन कौन में कुछ है क्या नहीं है, और सबको बाथरूम के पास रखा है कि कल मैं धो दूँगी, क्योंकि कल मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा। मैं आज धोने जा रही थी पर फिर मुझे याद आया आज तो वीरवार है, धो नहीं सकती हूँ कपड़े, इसलिए हम मेरे भी सारे पड़े हुए थे और फिर अब वो कल धोएंगे। तो ये कपड़े सूखे हुए थे तो मैंने इन सबको उतार रही हूँ कि अब उतार के इनको सेट कर लेती हूँ। और बच्चे खेल रहे थे, शिवांगी सोई हुई थी और अयांश उठ जाता है जल्दी ही। और बस ये सब कपड़े हटा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ब्लॉग शेयर करते हैं। तो होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। मेरा मतलब होता ही है कि रोज़ का रूटीन शेयर करना है, तो रूटीन शेयर करने के लिए अब मैं जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर करना होगा। तो ना आजकल मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ। लगता नहीं है कि हाँ मतलब हम ना जैसे होते हैं ना फुल बाजू के कपड़े पहनना बहुत मुश्किल लगता है, और अदर जो हैवी हैवी कपड़े होते हैं बहुत मुश्किल लगते हैं। इसलिए फिर मुझे लगता है ना कि हल्के हल्के कॉटन के कपड़े पहने। तो शिवांगी सो रही थी, आपने देखा ही जैसे कि, और मैं कपड़े सब ले आई हूँ। अब इन सबको तय करके रख दूँगी क्योंकि अगर रोज़ रोज़ करते हैं ना तो काम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फटाफट इन सब कपड़े को तय कर लेते हैं और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। अब ऑलमोस्ट मैंने कपड़े सब सेट कर लिए हैं और जहाँ जो रखने थे वो रख दिए हैं। और ये देखिए अयांश कैसे उठा रहा है अपनी दीदी को, कैसे कैसे कर रहा है, और मतलब दीदी के साथ सो रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है। अब उसको भी लगता है नींद आ रही है तो मैं उसको दूध पिलाऊंगी और सोने की कोशिश करूँगी, करवाऊँगी। देखिए उसको पैर में दाँत काट रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी तो उसको दाँत काटना नहीं आता है शिवांगी को, अयांश को। और पर मुझे लगता है कि उसको दाँत काट लेगा तो फटाफट उठ जाएगी, रोने लग जाएगी। और ये देखिए कैसे ज़मीन पर सो रहा है। ज़मीन इसीलिए मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ क्योंकि उनको बच्चों को ठंडा लगता है और अच्छा लगता है जब वो उस ज़मीन पे सोते हैं। तो और मैं डस्टिंग कर रही हूँ टेबल को काफ़ी दिन हो गया था मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ काम के कारण इस पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी फटाफट साफ़ कर देते हैं। और यहाँ सोया नहीं था, ऐसे ही बैठा था तो मैं क्या चलो उसको जब नींद आएगी तभी। और मैं यहाँ पर प्लग जब भी मतलब साफ़ सूफ़ करती हूँ ना तो प्लग हटा देती हूँ और यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और टेडी बियर वगैरह हैं उस सबको मतलब हटा कर यहाँ से साफ़ कर देती हूँ। जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें हटा दी हूँ और क्लीन हो जाता है ना तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगता है तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं पूरा इधर मतलब टीवी के पीछे वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ। जब भी मतलब ये काम मैं वीक में 1 से 2 बार करती हूँ कि पीछे वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और आगे टेबल तो मैं रोज़ जब भी कुछ मतलब रखती हूँ उसके बाद साफ़ कर देती हूँ। और नहीं तो ना ये क्या होता है वायर हिल जाता है तो नेटवर्क की इशू हो जाता है, इसीलिए मैं ऑलवेज़ नहीं करती रहती हूँ। और ये देखिए फिर मैंने सोचा कि चलो फ़ैन को भी क्लीन कर देते हैं। आप कोई भी डस्टर जैसे डस्टर होता है या कोई गीला कपड़ा या सूखा कपड़ा उससे ऑलवेज़ थोड़ा थोड़ा मारते भी रहेंगे ना तो इतना गंदगी नहीं होगी। तो इसलिए मेरे ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो मेरा क्लीन हो चुका है। अब चलते हैं उस दूसरे रूम में क्योंकि यहाँ तो बच्चे सो रहे हैं। तो ये देखिए रूम का हाल, क्योंकि ना सुबह ही जितना मर्जी बेड सेट कर लो बट मेरा अयांश है शिवांगी है
उनको जब बेड पे चढ़ना होता है तो पकड़ के चढ़ते हैं बेडशीट को, और पकड़ते हैं तो वो खिंचा जाता है और वो नीचे मतलब बिगड़ जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इनको अच्छे से दबा देना चाहिए, और पर फिर भी बच्चे खींचेंगे तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है। इसीलिए मैं उनको अच्छे से सेट कर देती हूँ। और फिर मैं इसको गेट को ना, क्योंकि ज़्यादा यूज़ इस रूम को नहीं होता है, रात के टाइम ही इस रूम का यूज़ होता है, जैसे एसी वगैरह चलता है ना, और दिन में तो हम उस रूम में रहते हैं, वैसे तो ज़्यादा काम वगैरह ही होता है। तो ये देखिए आयांश अभी घूम रहा है, अभी उसको नींद नहीं आ रही थी। अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो मैं झाड़ू लगाती हूँ तो वो सबसे मतलब पहले झाड़ू ही लगाती हूँ। इसलिए अगर फिर हम कोई काम कुम करते हैं और फिर बेडशीट वगैरह झाड़ते हैं ना, तो फिर गंदगी हो ही जाती है। इसलिए दोबारा फिर से मैं झाड़ू लगाती हूँ। और जब आपके घर बच्चे हों और बच्चे कुछ खाते हों और किराए ना तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं अच्छे से क्लीन करके दोबारा से फिर से झाड़ू लगाती हूँ। और फिर जो यूज़ नहीं है रूम, उसको मैं थोड़ा सा बंद ही रखती हूँ, कि ताकि बच्चे बार बार आके वो रूम गंदा ना करें और बार बार मुझे झाड़ू ना लगाना पड़े। तो इसीलिए मैं फटाफट यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ। और ना जब इतना काम करते हैं ना तो इतनी गर्मी लगती है। अभी मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्या बताऊँ, इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि जब काम करते हैं तो पूरे मतलब कपड़े भीग जाते हैं। तो इसीलिए लगता है दोबारा जाके नहा ले, या मतलब होता है ना कि बस ठंडक जब मिले। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, आराम से जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि नहाया धोया सब बेकार हो जाता है जब काम करें। इसीलिए मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, फिर जाके काम करती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन को सेट करने, साफ़ करने। तो जितने बर्तन थे फालतू सबको निकालती हूँ, और जो धोए हुए थे उनको सेट करके रख दी हूँ। और मैंने वहाँ बैंगल्स रखे हुए थे, लॉटरी, जो मतलब हो जाता है ना कि हम काम कुम करते हैं तो कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए मैं वहाँ रखी थी और उन सबको अब हटा दिया है। और अब किचन को मैं क्लीन करती हूँ। और ये जो डोर मैट वगैरह होते हैं ना, उनको अच्छे से पहले मैं झाड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैंने किचन की तरफ झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। ये वाला अब जो ड्रॉअर है खाली ही रहता है, क्योंकि पहले यहाँ पे डब्बे आटा वगैरह दाल के डब्बे रहते थे, तो उसको मैंने टेबल के नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो अब टेबल के नीचे रहते हैं। तो ये देखिए अभी मैं टेबल के नीचे जो डब्बे हैं ना, उसको भी कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। जैसे आटा उटा लग जाता है ना, कभी आटा निकालते हैं, तो इसीलिए फटाफट उनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो आयांश आ जाता है, मुझे लगता है आयांश कचरा ना खाने लगे, इसलिए उसको बार बार रूम में छोड़ के आती हूँ, ताकि यहाँ पर कचरा ना खाए। और फटाफट ये सब कचरा जो भी निकलेगा ना, मैं फटाफट उठा लूँगी, ताकि वो कुछ मतलब ये सब उठाए ना। और अभी उसको बैलून वगैरह दे देती हूँ कि तुम बैलून से खेल लो, बॉल वगैरह से खेलो। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में साफ़ लगाते पहले कर लेती हूँ झाड़ू। तो फटाफट हम पहले झाड़ू कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो अब हमारा झाड़ू लग गया है, और मैं अभी लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि झाड़ू के बाद पोछा लगाने से ना जो भी थोड़े बहुत भी जो गंदगी रहती है ना, वो भी फटाफट हट जाती है। तो हम पोछा लगा लेते हैं। और जब पोछा लगा लेते हो ना, तो फिर आपको लगता है हाँ भाई आपके काम पूरे ख़त्म हो गए हैं, ऐसा लगता है, बट होता नहीं है। आपका पूरा काम तब तक नहीं ख़त्म होता जब तक कि आप छोड़ नहीं देते हो। इसीलिए मैं काम करती हूँ। और पोछा लगाने के बाद मुझे अपना घर क्लीन लगता है, क्योंकि लास्ट में पोछा लगाती हूँ। और अब पोछा लगाने के बाद मेरा आधा से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा वो आराम से मैं कभी भी करती रहूँगी। तो ये होता है, टेंशन नहीं होती है कि घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा। तो झाड़ू पोछा लग गया है, जो क्लीनिंग वगैरह होनी थी वो हो चुकी है।
और जो कपड़े वगैरह धोने हैं अब मैं कल धोऊंगी, क्योंकि आज वीरवार को तो हम कपड़े धोते नहीं हैं, तो मैं कल धोऊंगी। कल सुबह ही उठ के अपने कपड़े पहले सब धो लूँगी और उसके बाद कोई काम करूँगी। तो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अपना मतलब जो भी है ना, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और जो भी आपका कमेंट है आप ज़रूर बताया कीजिए, आपके कमेंट अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरे घर में झाड़ू और पोछा दोनों लगा लिया है और अब आ गई हूँ बाहर, क्योंकि अगर घर में घर का आप नहीं सॉरी घर आपका साफ हो और बाहर नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मेरे साथ वाले एक मराठी रहते हैं, वो तो पूरा मतलब धो देती हैं, पूरा जितना भी बाहर होता है पूरा आगे सबके घर के आगे धो देती हैं। बट ये होता है ना कि आपको भी फ़र्ज है पोछा वगैरह लगाना, तो मैं भी फटाफट पोछा लगा देती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। मतलब कई बार जब मुझे बस टाइम होता है मैं जल्दी से ज़्यादा लगा देती हूँ। और अब थोड़ा भूख लग गई है, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, तो चाय नमकीन लेकर मैं बैठ गई हूँ। चाय बना लिया था और अब चाय पियेंगे, क्योंकि शिवांगी सोई हुई है तो उसको अब उठाऊँगी कि तुम भी उठो, थोड़ा कुछ खा लो पी लो, और फिर उसके बाद हम खा पी के तो अब मैं ले आई हूँ अपना चाय और बिस्किट नमकीन। अब बैठ के आराम से खाएंगे। तो अगर आपको भी खाना है तो आप भी जल्दी से आ जाओ। देखिए मेरा बेटा तो कितना जल्दी आ गया। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।